up, welcome back to another video. This is going to be a very different video. आप लोगों ने मेरे को बहुत बार मेरे चैनल पे अपनी पीरियड्स के पेन की को मेंशन करते हुए सुना है. आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट माई पीरियड्स पेन कि मुझे बहुत पेन होता है पीरियड्स में. एंड आप लोगों ने बहुत बार नीचे ये लिखा है कि आप चेक करवाओ, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हो. ऑफकोर्स मैं देती हूँ अपनी हेल्थ का ध्यान, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आप इस प्रोसेस में होते हो ये पता करने के कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तब ज़रूरी नहीं है कि आप व्लॉग कर रहे हो. सो मुझे बेसिकली आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. मुझे लास्ट 3 सालों से पेट दर्द की शिकायत रहती थी. एंड मुझे हमेशा लगता था ये पेट दर्द है, क्योंकि जब पहली बार मुझे वो दर्द हुई थी तो मुझे लगा अच्छा पेट दर्द है. एंड कमल ऑल्सो थॉट पेट दर्द है. हुई, उसके बाद वही दर्द सेम कुछ दिनों बाद फिर से हुई उसी साल. तो हमें यही लगा कि यार कुछ गलत खा लिया होगा, पेट दर्द है. तो पहले साल में आई थिंक 2 या 3 बार मैंने ये वाली पेन एक्सपीरियंस की थी, और हमने उसे लाइटली ले लिया था. जैसे नॉर्मल कोई भी इंसान ये सोच लेता है कि यार कुछ गलत खा लिया होगा, पेट में दर्द है. एंड स्पेशली वो लोग जिनको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है. मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं है, तो आई ऑलवेज थॉट एंड इवन कमल थॉट कि अच्छा पेट दर्द है, तुम गलत खाया होगा, तुम ये खा रही हो ना, इससे हुआ होगा. सो वी ऑलवेज थॉट दैट. देन सेकेंड ईयर में जब ऐसा हुआ तो तब हम लोगों ने थोड़ा ऐसे कि अरे यार ये तो वही वाला दर्द हो रहा है जो पिछले साल तब वहाँ हुआ था. देन वी स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली. एंड देन सेकेंड ईयर में हमारा जो एक्सपीरियंस ये रहा कि वी डिड गो टू द डॉक्टर्स, बट देन अनफॉर्चुनेटली हमें कह सकते हैं शायद सही डॉक्टर्स नहीं मिले जिन्होंने हमें, क्योंकि कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा था, कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा था. किसी ने अगर आप लोगों को याद है ये वही पेट का दर्द है जिसके लिए एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर बोल रहा है शायद मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ये कुछ और ही निकला. तो एनीवे बैक टू द स्टोरी, सीरियल ऑर्डर में चलती हूँ. सो एक टाइम आया जहाँ पे हमें सही चीज़ नहीं पता चल रही थी कि एग्जैक्टली क्या है. बट ये ऐसे होता था कि ये 365 डेज ना रह के दर्द कभी कभी होता था. तो ऐसे लगता था चलो ठीक है, फिर से पता नहीं क्या ग्लूटेन एलर्जी, अच्छा ठीक है. तो ठीक है, फिर रोटी बंद कर दी. बहुत टाइम तक मैंने रोटी नहीं खाई थी, और वंस इन अ वाइल खाई, और लगा कि यार इस बार तो आज तो मैंने रोटी खाई, आज दर्द नहीं हुआ. और उस दिन मैंने रोटी नहीं खाई थी, फिर भी मुझे वी केप्ट जस्ट कैलकुलेटिंग एवरीथिंग कि एग्जैक्टली है क्या. क्योंकि डॉक्टर्स भी एक के पास जाओ तो वो कुछ बोल रहा है, दूसरे के पास जाओ तो वो कुछ बोल रहा है. तो एनीवे नाउ कमिंग टू थर्ड ईयर, यानी कि थर्ड ईयर यानी 2020 का स्टार्टिंग. ठीक है, नाउ 2020 में लॉकडाउन हो गया. एंड आप लोगों को पता है क्या माहौल था. वी वर नॉट गोइंग टू द डॉक्टर्स छोटी छोटी चीज़ों के लिए. एंड मुझे लगा ठीक है अल्टीमेटली यार इट्स ओके, पेन ही तो एंड ऑल दैट. जैसे ही लेकिन ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ा, और फाइनली मैंने सोचा कि नहीं अब नहीं, बस अब तो जानना है भाई ये क्या है, लेट्स गो टू अनदर डॉक्टर एंड चेक क्या है. फाइनली आई मेट अ डॉक्टर जिन्होंने मुझे मेरी सोनोग्राफी वगैरह की, और मुझे बताया दैट यू हैव दिस कंडीशन कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but yeah, I think that's how it's pronounced, endometriosis. इस कंडीशन में आप लोग एक्चुअली गूगल कर सकते हो ये क्या है, मुझे समझाना नहीं आएगा. सो देन दिस डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई हैव एंडोमेट्रियोसिस. तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू किया. एंड फाइनली इट केम टू अ पॉइंट जहाँ पे हमें फाइनली इस डॉक्टर ने बोला कि you have reached a level जहाँ पे medication won't help and you will have to undergo a surgery. तो बस कुछ नहीं, मतलब इन्हीं चीज़ों में साथ ही साथ हमें घर भी शिफ्ट करना था, साथ ही साथ मेरी वीडियोस भी रेगुलर मैं बनाती हूँ, साथ ही साथ बच्चे हैं, मतलब देयर इज लॉट टू डू. तो करते करते फाइनली वी रीच्ड स्टेज जहाँ पे अब हम लोग सर्जरी के लिए जा रहे हैं. एंड टुमारो इज़ माई सर्जरी. और आज मेरा टेस्ट हुआ है, कोविड टेस्ट हुआ है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारे वो मतलब टेस्ट लेके गए हैं जिसमें वो बहुत सारे टेस्ट करेंगे जो सर्जरी से पहले होते हैं. एंड आई हैव टू अंडरगो अ सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस, ऐसा कुछ है. सो आई थॉट आई विल टेक यू विद मी ऑन दिस जर्नी ऑल्सो,
क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं तो फिर ये भी तो पार्टी है लाइफ का। प्लस ऑल्सो आई फील दैट कुछ लोग जो जिनको शायद पीरियड्स में इस लेवल की पेन होती है गाइज, आई यूज टू वॉमिट एवरी टाइम आई वाज ऑन पीरियड्स बिकॉज मुझसे वो जो दर्द था वो सहा नहीं जाता था। एंड द पेन आई एम टॉकिंग अबाउट डजंट हैपन ओनली ऑन व्हाइल आई एम ऑन पीरियड्स, इट हैपन्स अदरवाइज ऑल्सो। जैसे इस वक्त आई एम नॉट ऑन माई पीरियड्स बट आई एम इन सिवियर पेन। जैसे कैमरा ऑन होता है तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करती हूँ जैसे अभी है, बट अगर कैमरा बंद करती हूँ तो आई फील द पेन एंड इट इज a lot of pain. People who are close to me have always heard me saying कि कुछ नहीं यार पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, which is actually not पेट का दर्द. So I'll tell you, पेट का दर्द जब आपको होता है तो पेट में अगर आपकी कोई तकलीफ है तो आपको पेट दर्द यहाँ होता है, बट माई पेन यूज टू बी हियर. ओके, आई एम प्रेसिंग इट सो दैट यू नो विच पार्ट इट इज. ठीक है, दिस. सो यहाँ पे ये दर्द होता है, दिस. नाउ पेट इज दिस. सो नाउ दिस डॉक्टर टोल्ड मी दैट हाउ कैन यू थिंक दैट दिस इज स्टमक का पेन. स्टमक का पेन यहाँ होता है, ये दिस इज नीचे यूट्रस एंड एवरीथिंग है. सो या टुडे आई गॉट ऑल माई टेस्ट डन. पहले आप उसकी छोटी मोटी फुटेज देख लो. वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी नॉर्मल और आई डू नॉट वॉन्ट टू फील लाइक ओ कल मेरा ऑपरेशन है और पता नहीं क्या होगा, एंड आई डोंट वांट टू फील सैड. सो इसलिए हम लोग जो मेरे टेस्ट भी हुए अभी उसमें भी हम लोग फनी कर रहे हैं. सो आप पहले वो फुटेज देख लो और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. Hello guys, so I am ready for my COVID test and my blood test. Jyoti, are you scared of injections? मतलब मुझे ऐसा कोई फोबिया नहीं है, बट हाँ कोई भी दर्द क्यों ही चाहेगा ना, मतलब प्रिक होता है ना तो वैसे लगता है. बट आई थिंक दिल्ली में करवाया था एक बार. करवाया था ना तुमने ब्लड टेस्ट? ज़्यादा वो तो नहीं किया था. नहीं. Are you ready? बहुत पूछती थी ना तुम. Are you ready? To win, to lose. To win, to lose. तुमने ज्यादा डरा दिया मुझे इसके लिए कोविड टेस्ट. नहीं, इसमें तो बहुत सिंपल है ये. देख अभी पता होगा. मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ तो थोड़ा एकदम मेरे साथ थोड़ा सा कंपेयर करना. हाँ, इसमें पेन नहीं होगा ज्योति. आप चुप रहो. सुबह से डरा के रखा है मुझे. साइज कितना लंबा है. ठीक तो है. क्या हुआ? कुछ भी नहीं. नाक का नहीं लेना. लीजिए लीजिए. असली मजा तो नाक का है जो Are you ready? टिश्यू लगे? नहीं, दुपट्टे से पूछो. Are you ready? तुम्हारा याद है जब कोविड टेस्ट लेने आई थी, वो तो जैसे अंदर पता नहीं कुछ खोज रही थी. ओह गॉड, ओह गॉड. अब ये रहेगी थोड़ी सी ना इरिटेशन टाइप्स. टेस्ट की बारी है. हाँ, कैमरा तो ले जाओ. डू नॉट फॉलो मी. कैमरा ले जाओ. हेलो. रंजीत बेटा फोन देख ले. हर चीज के लिए हाँ मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है. ये वाला भेज दो. अच्छा होता है. मेरे लिए तो मुश्किल है. क्या वो उस हाथ में क्या है? पतली नर्व है बहुत. नर्व्स पतली हैं. ये इतनी खतरनाक कंट्री करता ना पीछे हाँ. से हमेशा मैंने देखा है. मुझे कह रहा दीदी करा लीजिए, पेट में क्या है, कई बार कुछ गोला गोला हो जाता है. मुझे बताया उसने सुबह. मिली नस मिली? हाँ, मिली. नस नहीं मिल रही ज्योति तुम्हारी. भैया मैं अगर गुस्सा दिलाऊं ना उसको तो उसकी नसें फूल जाती हैं थोड़ी. वो करूं क्या हेल्प? अभी तो फिलहाल है. मिल गई. ठीक है. और भी है. हाँ, फिर तो यहाँ से भी मिल जाएगा ब्लड. देखो यहाँ से इधर भी एक नसें दिख जाती ज्योति की. रंजीत कह रहा भाभी जब चिल्लाता है तो सारा नसें दिखता है. I can feel weakness. एक सुई लगने से वीकनेस फील हो रही है तेरे को? तो इधर आसानी से मिल गई थी. उल्टे हाथ पे, राइट हैंड पे नहीं मिली तुम्हारी. वापस हो गई. तुरंत अनार खा रही है तुरंत. यार गुल्लक फिल्म में जब वो ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो बोलती है वो सिर्फ ब्लड डोनेट इसलिए करने जाती है फ्रूटी मिलती है. तुरंत है, तुरंत ज्योति इनटेक ऑफ
इनटेक ऑफ अनार एंड वाटरमेलन तुरंत, वो भी रेड कलर के ही खा रही है। वाह भाई वाह। हाय मिष्टू, पर बोला है आपको सोफे से नीचे, गो डाउन राइट नाउ, गो डाउन राइट नाउ, गुड गर्ल मिष्टू। शाम के 5 बजने वाले हैं और मैंने पूरी दोपहर ये सीरीज़ देखी है जो मैंने कल रात को शुरू की थी। इट्स बॉम्बे बेगम्स और मैं इसके 4th एपिसोड पे पहुंच गई हूँ। मतलब ऑन ऑफ करके देख रही हूँ, मतलब जैसे कभी फ़ोन में लग जाती हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी बिजी एंड नॉट यू नो दिमाग। वैसे मैं आज थोड़ी सड़ी हुई हूँ बाय द वे, कमल से भी झगड़ रही हूँ बार बार। झगड़ नहीं रही हूँ, मतलब कर रही हूँ ऐसे थोड़ा। मेरी सहनशीलता आज काफ़ी कम है और तो वो अलग ही बैठा हुआ है मुझसे, बोल रहा है मैं अंदर ही बैठा हूँ। तो या आई एम ऑन द 4th एपिसोड एंड बुरी नहीं है, अच्छी है, टाइम पास है बॉम्बे बेगम्स। इट्स अबाउट द स्टोरी ऑफ 1 2 3 आई थिंक 4 women। हाँ रियली मिष्टी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट वर यू ट्राइंग, डाउन राइट नाउ, डाउन डाउन। आई जस्ट हैड ये नमकीन सेवियाँ और मटर अच्छे से पके नहीं तो मैंने छोड़ दिए। एंड हियर वी हैव माय सोना सोना बच्चा, सोना बेबी। यस बस एटम से बात करो सही, तब भी आ जाती भाग के। अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, जब मुझे पता चला था मुझे एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक कंडीशन है, मुझे हाँ मतलब बुरा लगा था, बट साथ ही साथ 1-2 चीज़ों की खुशी बहुत हुई थी। एक तो ये कि ओके आई एम नॉट ईटिंग, ओके मुझे चाय नहीं छोड़नी पड़ेगी, थैंक गॉड मुझे चाय से कुछ नहीं। बिकॉज बीच में हम लोग ये भी सोच रहे थे यार चाय से तो नहीं होता है कहीं, और रोटी चपाती मुझे बहुत पसंद है मतलब, तो मुझे ये भी खुशी हुई कि थैंक गॉड मतलब इन चीज़ों से नहीं हो रहा, थैंक गॉड ये है और ये नहीं है, मुझे कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। चाय दे दो, रख दो बेटा, ये ले जा, खा लिया वैसे भी। पानी दो? नहीं बस मैं सोच रही हूँ कमल को आवाज़ लगा लूँ। मैं चिड़चिड़ी हो रखी हूँ, मैं क्या करूँ, मतलब थोड़ी चिड़चिड़ी हो रखी हूँ मैं, मतलब मैं ना सेंसिटिव हो रखी हूँ इस वक्त। तो अगर वो मुझसे कुछ बोल रहा है या चिढ़ा रहा है, जैसे वो हमेशा मेरा केस लेता रहता है ना, तो मैं थोड़ी वो उसी हो रखी हूँ कि मतलब नहीं प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो अंदर ही चला गया, बुला लेते हैं चलिए। कमो 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 आना, गुस्सा तो मुझसे? नहीं मेरे को वीडियो देखना था, फाइनल एडिटिंग खत्म करूँगा, उसको अपलोडिंग में डालूंगा वीडियो को। अच्छा एडिटिंग में लगा है, मुझे लगा मैंने तेरे को ऐसे वो कर दिया ना। नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ। आज तो कर रहे हो तुम, चाय के लिए आ जा। 2 मिनट में मिष्टी ये बेटा 1 सेकंड आ रहा हूँ। मिष्टी परेशान कह रहा, एक सेकंड चाय का टाइम है, दोनों साथ क्यों नहीं बैठ रहे? ये लड़की इतने प्यार से बालकनी में बैठी रहती है एंड लॉट ऑफ पीपल वर वरिंग के गिर ना जाए, वो बहुत शानी है, ये बिल्कुल अपने आप को बचा के बैठती है। शी नोज हाइट है, बहुत प्यार से बैठती है यहाँ पे। एटम उतना ज़्यादा बालकनी नहीं बैठता, इनफैक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एटम ज़्यादा बैठेगा, बट वो यहाँ बालकनी के पास बैठा रहता है। मे बी इसके डर के कारण इधर बैठता है कि बहन तू ही बैठ ले, क्योंकि ये अगर बैठेगा तो मैडम उसको भगा देंगी। हम उसको डांटते हैं बट भगा देती है फिर भी। तो देखो कैसे बैठी है, देखती रहती है। सामने वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो चलता रहता है सामने गेम, बास्केटबॉल और ये सब फॉलो करती है पूरा, कौन जीत रहा है, कौन सी टीम जीत रही है, पूरा फॉलो करती है मैच। ओके गाइज वी डन फॉर द डे। अब मैं अपना डिनर करने लगी हूँ। तब से मैं बॉम्बे बेगम जी देख रही थी और एडिटिंग कर रही थी एक ब्लॉग की, और अब डिनर होने वाला है। डिनर में आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी है, फ्राइड राइस एंड मंचूरियंस। मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और आप लोगों को कल अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। सुबह एडमिशन है हॉस्पिटल में, वो चीज़ें मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊँगी। सो अभी के लिए बाय।